Hello everyone. How are you? Fine. I hope you would be good. पिछले वीडियो का जो रिस्पांस है उसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और कुछ बात निकल कर जो सामने आई वो ये कि कुछ नया। तो कुछ नया क्या, उसी को सोचते हुए मैंने आज एक वर्ड उठाया है और वो वर्ड है गेट। GET गेट मतलब वर्ब में यदि हम देखें तो गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, लेकिन वर्ब के स्थान से यदि उसको हटाकर हम किसी दूसरे स्थान पर रख दें तो क्या होगा। आज हम उसी गेट को वर्ब के स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखकर उसके मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और उसका पूरा का पूरा जो उसमें जो परिवर्तन होता है, सेंटेंस में जो मीनिंग निकल कर आता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पैटर्न क्या और गेट रखने पर उस में जो परिवर्तन हुआ वो क्या, राइट। तो ये रहा हमारा पैटर्न। अब हम देखेंगे यूज ऑफ गेट, गेट का प्रयोग। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक तरफ हिंदी में सेंटेंस लिख के रखे हुए हैं और दूसरी तरफ एक फार्मूला लिखा हुआ है। हिंदी के जो सेंटेंस है हमको उसी फार्मूले पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, राइट। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, अपने कपड़े सिलवा लो। अब हम इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी मीनिंग हो जाएगी गेट योर क्लॉथ, गेट योर क्लॉथ सीव्ड, राइट। ये इसका क्या हो गया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया, ठीक। ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया, गेट योर क्लॉथ सीव्ड। और हम चाहे तो इसको सीव्ड की जगह पे स्टिच्ड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्टिच्ड, क्योंकि स्टिच मतलब भी सिलाई होता है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूले के हिसाब से वर्ड आप देखेंगे जो बैठे हैं। तो गेट वर्ड वर्ब के स्थान पे ना आकर गेट को हमने कहाँ रखा है, फ्रंट में रखा हुआ है। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, तो योर क्लॉथ ये हमारा अगला वर्ड है, नाउन भी है, क्लॉथ और प्रोनाउन। तो गेट योर क्लॉथ सीव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हिंदी क्या हुई, अपने कपड़े सिलवा लो, गेट योर क्लॉथ सीव्ड। इसी तरीके से अब हम दूसरा सेंटेंस देख लें, अपना काम करवा लो। तो अपना काम करवा लो बड़ी ही सिंपल तरीके से समझे तो गेट योर वर्क, गेट योर वर्क डन। तो जो हमारा तीसरा वाक्य है हिंदी का, उसे चुनाव में चुनवा दो या उसे चुनाव में जितवा दो। अब हम इसको बनाकर देखते हैं कि इसको बनाने से पैटर्न तो वही है, इसको अब हम बना करके देखते नहीं, अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे उसे चुनाव में चुनवा दो, तो इसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी गेट हिम इलेक्टेड, get him elected in the election, get him elected in the election, राइट। ये हो गया तीसरा सेंटेंस,
गेट हिम इलेक्टेड इन द इलेक्शन। चौथा देखें, चौथा हमारा से जो सेंटेंस है उसको बनाकर देखते हैं। उसे बुलवा लो, गेट हिम कॉल्ड, गेट हिम कॉल्ड। ये है जो सेंटेंस चौथा था, गेट हिम कॉल्ड। अगला जो देखो, आप देखिए, उसे यहां से हटवा दो। सॉरी, शायद इसमें ए मिस्टेक हो गई है। जी, राइट। और अगला सेंटेंस, उसे यहां से हटवा दो, तो गेट हिम आउट ऑफ हियर, आउट ऑफ हियर। ये हमारा सेंटेंस था, गेट हिम आउट ऑफ हियर। अब इसमें आप देख क्या रहे हैं? इसमें हम ये देख रहे हैं कि सर्वप्रथम हमने गेट का प्रयोग किया, फिर नाउन और प्रोनाउन आया, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, राइट। जो हमने यहाँ पर पांचों सेंटेंस देखे, कौन कौन से? अपने कपड़े सिलवा लो, गेट योर क्लॉथ सीव्ड, अपना काम करवा लो, गेट योर वर्क डन, उसे चुनाव में चुनवा दो या उसे चुनाव में जितवा दो, गेट हिम इलेक्टेड इन द इलेक्शन, उसे बुलवा लो, गेट हिम कॉल्ड, या फिर उसे यहाँ से हटवा दो, गेट हिम आउट ऑफ हियर। इन सेंटेंसों में हमको जो चीज़ समझ में आ रही है वो क्या? वो महत्वपूर्ण बात ये समझ में आ रही है कि गेट यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में नहीं आ रही। मेन वर्ब तो यहाँ थर्ड फॉर्म में है, मेन वर्ब यहाँ थर्ड फॉर्म में है, तो गेट यहाँ पर एज ए वर्ब नहीं है, ठीक। और दूसरी बात, हमने गेट को फ्रंट में रखा है, एकदम सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया है, बिगिनिंग में रखा हुआ है। उसके बाद नाउन और प्रोनाउन है, तो गेट यहां पर हम ये कह सकते हैं कि गेट एज ए मॉडल यहां पर आई है। जो गेट वर्ड है वो एज ए मॉडल यहां पर आया हुआ है। और मॉडल क्या करता है? मॉडल मेन वर्ब का काम नहीं करता। मॉडल या तो एबिलिटी, क्षमता वाले वाक्य में आता है, या संभावना बताता है, या फिर परमिशन, या फिर ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, करेज। इस टाइप के जो सेंटेंस है, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिनसे हमको इन सब चीज़ों का पता चलता है, परमिशन है, एप्लीकेशन है, और ऑब्लिगेशन है, या एबिलिटी है, उस टाइप के सेंटेंस मॉडल के रूप में आते हैं। और ये सेंटेंस भी यहाँ पर हम देखें तो हम किसी को या तो एडवाइस कर रहे हैं या फिर ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम उसको एडवाइस कर रहे हैं, अपने कपड़े सिलवा लो, गेट योर क्लॉथ सीव्ड, है ना, हम उसको सजेशन दे रहे हैं, तो ये एज ए मॉडल आया है, हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात ये आप और देखेंगे मोटा मोटी तो हिंदी में समझ में आएगा कि ये जो कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में है, लेकिन कर्म कोई तीसरा करेगा। यदि मैं आपसे कहूं कि अपना काम करवा लो, तो मतलब ये कि आप ऑब्जेक्ट हैं, मैं सब्जेक्ट हूं, और जो काम करवाना है वो किसी तीसरे पर्सन से करवाना है। तो ये भी एक चीज यहां पर हमें सेंटेंस में समझ में आ रहा है। तो इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी कि हमको गेट का प्रयोग इस फार्मूले में किस तरीके से करना है, ठीक। और यदि हिंदी में इसकी आइडेंटिटी हम देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि इसमें अंत में, सारे सेंटेंस के अंत में एक वर्ड आ रहा है हिंदी का, वो है ओ। वर्ड नहीं, एक अक्षर आ रहा है ओ। करवा लो, सिलवा लो, जितवा दो, बुलवा लो, हटवा दो। ये भी कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जहां पर आ रहे हो, उन सेंटेंस को हम गेट से शुरू करके बना सकते हैं। तो आप, मैंने तो यहाँ केवल 4-5 सेंटेंस लिखे हैं, राइट। आपको इन 4-5 सेंटेंस से संतुष्ट नहीं हो जाना है, आपको इन सेंटेंस, ऐसे और भी सेंटेंस जो आप दिन भर में बोलते हैं,
उन सेंटेंस को लिखकर उनका ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और फिर उनको अपनी दिनचर्या में यूज़ करना है। हिंदी की बजाय इंग्लिश में बोलना है आपको, ताकि वो आपकी ज़ुबान पर बैठ जाए और आपका जो स्पोकन है वो और इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, अब हम इसके बाद जो हमारा दूसरा फार्मूला है, हम उस फार्मूले की तरफ चलते हैं, और फिर जो उस फार्मूले पर गेट का प्रयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं या हमने किस प्रकार से किया है उसको देखते हैं। राइट, तो ये रहा हमारा फार्मूला नंबर 2। राइट, ये है हमारा फार्मूला नंबर 2। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये है फार्मूला नंबर 2, जिसमें हम क्या करेंगे, गेट का प्रयोग देखेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है वह तुम्हें पास करवा देगा। वह तुम्हें पास करवा देगा। हिंदी ये हुई, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ही, ठीक, विल गेट, he will get passed। ये हो गया उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, he will get passed। राइट, हम दूसरा सेंटेंस और देखें, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो हम आई विल get done your work। done your work, ये हो गया I will get done your work, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। इसके बाद अगला देखें तो अगला जो सेंटेंस है वो क्या कहता है, वो कहता है कि वह अपने भाई से सामान खरीदवा लेगी। वह अपने भाई से सामान खरीदवा लेगी। तो इसको भी यदि हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो हो जाएगा शी विल गेट थिंग्स, शी विल गेट थिंग्स from her brother। from her brother, ये हो गया। ठीक, तो ये भी हमारा सेंटेंस हो गया चेंज। अब जो हमारा अगला सेंटेंस है, हिंदी में जो हमारा अगला सेंटेंस है वो है वह तुम्हें पुलिस से पकड़वा देगा। वह तुम्हें पुलिस से पकड़वा देगा। तो इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं। तो ट्रांसलेशन में हम देखेंगे he will get caught। he will get caught you by police। ठीक, इसका ये मतलब हुआ he will get caught you by police, वह तुम्हें पुलिस से पकड़वा देगा। और जो तीसरा जो अंतिम हमारा जो सेंटेंस है हिंदी में, नौकर कमरा साफ करवा देगा। तो उसको भी एक बार ट्रांसलेट करते हैं कि द सर्वेंट will get
cleaned the room। जी, द सर्वेंट विल गेट क्लीन द रूम। तो ये जो हमने अभी गेट के फार्मूला देखे और इन फार्मूला के माध्यम से हमने जो गेट को समझने की कोशिश की है कि वो एज ए मॉडल वर्ब के रूप में कहाँ पर इस पैटर्न में उपयोग हुए हैं। तो अब हमको करना क्या चाहिए दोस्तों, यदि हम अपनी इंग्लिश को मैच्योर करना चाहते हैं तो हमें इस तरह के सेंटेंस जो मैंने दोनों पैटर्न में लिखे हैं, इस तरह के सेंटेंस को हम जो हिंदी में बोलते हैं उन्हें हमें बार बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलना चाहिए और हमें हमारी दिनचर्या में उनका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी दिनचर्या में इनका उपयोग करेंगे तो एक तो हम हैबिचुअल होते चले जाएंगे, दूसरा हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैच्योर होगा, हम स्मूथली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। राइट, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की है कि गेट का प्रयोग क्या विदाउट मेन वर्ब के बिना वो दूसरे तरह से कैसे प्रयोग किए जा सकते हैं। राइट, तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच अवश्य पहुंचाएं, इसे आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा। राइट, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो वीडियो आप तक बड़ी सुगमता से और सरलता से पहुंचते रहे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और फिर मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूँ, ये तो मैंने किसी ने मुझसे कहा, जो मैसेज में आया उसके मार्फत मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप भी कुछ मुझसे अपेक्षा रखते हैं तो वो नीचे कमेंट्स में अवश्य लिख कर भेजिएगा। राइट दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आप प्रसन्नचित्त रहें। इसी के साथ ही मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ।